अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिखा सके न राह मंजिल मैं उन इशारों को क्या करूँगा, दिखा सके न राह मंजिल मैं उन इशारों को क्या करूँगा, जो खुद हो महरूम रोशनी से मैं उन तारों को क्या करूँगा। तेरे नक्शे कदम के नूर से दुनिया हुई रोशन, तेरे महरे करम ने बख्शी है हर जर्रे को ताबानी। न जब था न अब है न अब होगा मुयस्सर शरीक खुदा और जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ, मेहरबानी फरमाई। अल्लाह ने दीन की निस्बत पर अपनी दहलीज पर हमें जमा फरमाया। अल्लाह मेरी हाज़री आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। नात ख्वान नात पढ़ता है, कारी साहब कुरान पढ़ते हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है। मुबल्लिग का काम, मुकर्रिर का काम, खतीब का काम नसीहत करना होता है, दिलों में इनकलाब बर्पा करना होता है कि मेरा बयान सुनने वाले, मेरी बातें सुनने वाले इस नीयत से सुने, जो सुनेंगे अमल करेंगे, सुनी हुई बातों की तबलीग करेंगे। अगर ये नीयत है, ये इरादा है, ये अज़म है, इंशाअल्लाह खुदा अर्श पे राज़ी हो जाएगा, मुस्तफ़ा फर्श पे राज़ी हो जाएगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे आमाल के सवाब का दारो मदार नियतों पर है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर नीयत अच्छी हो तो छोटा सा अमल भी अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा हो जाता है। अगर नीयत अच्छी ना हो तो बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह की नज़र में ज़ाय हो जाता है। मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है,
क़यामत का दिन होगा, 3 आदमियों को बुलाया जाएगा, एक शहीद, एक सखी और एक कारी। अल्लाह ताला कारी से पूछेगा, बता तूने अपनी सलाहियतों को कहाँ सर्फ किया। वो कारी साहब कहेंगे, या रब तू जानता है तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए सारी जिंदगी तेरे दीन की नौकरी करता रहा, कुरान पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, बंदों को, तेरे बंदों को दीन की दावत देता रहा। तो अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए कुरान न पढ़ा था तो मेरी रजा हासिल करे, तूने इसलिए पढ़ा था कि लोग तुझे कारी कहे, तेरी क़िराअत पर लोग तेरी तरफ माइल हो, लोग तुझसे मोहब्बत करे और वो मोहब्बत तुझे मिल गई, अभी मेरे यहाँ तेरा कोई अजर नहीं है। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसे पकड़ो, उठाकर जहन्नम की आग में डाल दो। फिर अल्लाह ताला सखी को बुलाएगा, अल्लाह ताला उससे पूछेगा मैंने तुझे माल दिया था, तूने किन राहों पर खर्च किया। वो दुनिया का सखी कहेगा रब तू जानता है तेरा दिया हुआ माल सिर्फ तेरी रजा के लिए तेरी राह में लुटा दिया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए ना लुटाया था कि तू मेरी रजा हासिल करे, बल्कि इसलिए लुटाया था कि लोग तुझे सखी कहे, लोग तेरी वाहवा करे, हर सिम तेरी सखावत का डंका बजे और वो तुझे मिल गया, अब मेरे यहाँ तेरा कोई अजर नहीं है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा इसे पकड़ो और जहन्नम की आग में डाल दो। और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला शहीद को बुलाएगा, अल्लाह शहीद से पूछेगा बता तूने मेरे लिए क्या किया। तो वो शहीद कहेगा जान जैसी मताए अजीज तेरी रजा के लिए तेरी राह में कुर्बान करके आया हूँ। अल्लाह फरमाएगा तू भी झूठ बोलता है, तूने मेरी रजा हासिल करने के लिए जान कुर्बान न की थी, बल्कि इसलिए तूने जान दी थी कि लोग तुझे बहादुर कहे, हर सिम तेरी बहादुरी का चर्चा हो, और वो हो गया, मेरे यहाँ तेरा कोई अजर नहीं है। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसे भी पकड़ो जहन्नम की आग में डाल दो। अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, बज़ाहिर ये तीनों अमल कितने बड़े हैं, लेकिन नीयत की खराबी की वजह से यही अमल जहन्नम में जाने के सबब बन गए। और बसा औकात ऐसा होता है कभी नीयत नहीं होती, कभी नीयत सिर्फ नीयत होती है, अमल नहीं होता। अल्लाह सिर्फ हुस्न नीयत की वजह से अमल का सवाब नामा अमल में लिख देता है। कल क़यामत का दिन होगा, एक आदमी का नामा अमल टटोला जाएगा, खोला जाएगा, तो उसके अंदर हज लिखा होगा। वो कहेगा मालिक मैं तो सारी ज़िंदगी दियारे हरम में गया ही नहीं, सारी ज़िंदगी मैंने रोज़े रसूल देखा ही नहीं, मैंने तो हज पढ़ा ही नहीं है, मेरे नामे अमल में हज लिखा हुआ है। अल्लाह फरमाएगा हम जानते हैं कि तूने हज नहीं पढ़ा है, लेकिन जब तेरी नज़रों के सामने से हाजियों के काफिले गुजरते थे क्या तेरा दिल नहीं तड़पता था? तेरी इस सच्ची तड़प की वजह से हमने तेरे नामे अमल में हज लिख दिया। आप जानते हैं इस्लाम का सबसे बड़ा मारका जो पहले हुआ गज़वे बदर, मुसलमानों की तादाद कितनी थी बोलो जोर से? 313 न थी। जो मैदान में लड़े हैं, जिन्होंने दुश्मनों से मुकाबला किया है, वो 313 नहीं थे, वो 305 थे। 8 सहाबा ऐसे हैं जिनको दरमियानी रास्ते से अल्लाह के नबी ने मदीना वापस भेज दिया था। इनमें एक अबू लुबाबा है, इनको भी बीच रास्ते से मदीने वापस भेज दिया था। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है, अहलिया मोहतरमा बीमार थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ मदीने में रहो, इनकी खिदमत करो। और दीगर 6 सहाबा है वो मैदान में आए ही नहीं, उतरे ही नहीं, लड़े ही नहीं। फिर भी बदर की तादाद 313 उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक इन 8 को भी शामिल न कर लिया जाए। अरे ये तो आए भी नहीं, लड़े भी नहीं, कहाँ घर से तो निकले थे ना। सिर्फ निकलने की वजह से 313 तादाद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक इन 8 को भी शामिल न कर लिया जाए। इसलिए अल्लामा गज़ाली ने इह्याउल उलूम में लिखा है नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत ये उसके अमल से बेहतर है। इसलिए सारे हजरत नियत करें इंशाअल्लाह जो सुनेंगे अमल करेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। मैं अपने मज़मून की तरफ आता हूँ। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी आला है और आपकी सूरत भी आला है।
सीरत हसीन है, सूरत बेहतरीन है, सीरत में जमाल है, सूरत में कमाल है, देखो तो बिल्कुल आमीना का लाल है। किताब मिली किताबों से आला, शरीयत मिली शरीयतों से आला, खानदान मिला खानदानों से आला, शहर मिला शहरों से आला, दोस्त यार मिले यारों से आला, खुलक मिला चांद तारों से आला, माबूद मिला सुबहान रब्बियल आला। आज भी अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लिया जाए, अपनी जिंदगी में उतार लिया जाए, कारे मजल्लत में गिरे हुए लोगों को अल्लाह औज सुरैया पर पहुंचा सकता है। चारों तरफ लोग परेशान हाल है, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजें तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूँ। तरत्तु फीकुम अमरैन इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, मजबूती से थाम लोगे कभी जमाने में मेरे बाद गुमराह नहीं होंगे। वो कौन सी दो चीज थी? एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, और एक सुन्नती, और एक मेरी जिंदगी। आज ये दोनों चीजें हमने छोड़ के रखी है। सुनते बहुत कुछ है, अमल नहीं होता। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने वाला बनाए। हम सब जानते हैं झूठ बोलना हराम है, फिर भी झूठ बोलते हैं। हम सब जानते हैं सूद खाना हराम है, कितने लोग सूद खाते। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो गुनाह नहीं कर सकता, एक झूठ नहीं बोल सकता और एक धोखा नहीं दे सकता। घर घर में झूठ चलता है, गली गली धोखा चलता है। 1 लाख किलोमीटर फिरी हुई गाड़ी अगर आदमी को बेचनी है, वो मीटर में तब्दीली करता है, 50,000 बना देता है, धोखा देता है। वो इस लालच में खरीदता है कि ये बहुत कम घूमी हुई फिरी हुई गाड़ी है, हालांकि 50,000 में इसने गबन किया, धोखा दिया। अल्लाह 50,000 किलोमीटर तक दूर जहन्नम में फेंकेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो मेरा उम्मती नहीं है। झूठ बोलता है मुसलमान, अल्लाह के नबी का मानने वाला का कभी झूठ बोलता है? इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर चढ़े, कोई फ्लैक्स नहीं, कोई स्पीकर नहीं, कोई इश्तिहार नहीं, कोई मजमा नहीं, आप पहाड़ी पर चढ़े, कुर्बान जाओ, लाखों करोड़ों अरबों खरबों जाने कुर्बान कर दो उस पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी के अब्दुल्ला के चांद का नबुव्वत वाला कदम पड़ा। कुर्बान जाऊं उन कांधों पर जिन कांधों पर मोहम्मद मुस्तफा ने सवारी की, चादर हिलाई, पहाड़ी पर चढ़े, सारे मक्के वालों को इकट्ठा किया। आपने पूछा हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, ओ मक्के वालों मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारे, लैलो नहार, शहरों बाजार, मेरा उठना मेरा बैठना, मेरा चलना मेरा फिरना, मेरा सोना मेरा जागना, मेरी खलवत मेरी जलवत, सारी चीजें तुम्हारी नजरों के सामने से गुजरी। आज मुझे एक बात का जवाब दो, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, ओ मक्के वालों तुमने मुझे झूठा पाया या सच्चा पाया? सारे मक्के वाले कहने लगे जर्रबना कमिरारा, ओ अमीना के लाल, ओ अब्दुल्ला के चांद, कई दफा हमने आपको आजमाया, सोने चांदी के अंदर खोट हो सकती है, मोहम्मद तेरी जुबान में कभी खोट नहीं हो सकती। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने पूछा कि आपने फौरन अल्लाह के नबी ने कहा मैं नबी हूँ, तो आपने फौरन कह दिया आमन्ना व सद्दकना, फौरन मान लिया, न मौजिज़ा मांगा, न दलील मांगी, न निशानी मांगी, न अलामत मांगी, कुछ भी ना मांगा, फौरन कह दिया आमन्ना व सद्दकना। क्या खूबसूरत जवाब दिया। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हाँ जुई कहा मैं मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैंने फौरन मान लिया। कहा क्यों फौरन माना, क्या जवाब दिया? कहा जो 40 साल मखलूक के सामने झूठ नहीं बोल सकता वो खालिक पे झूठ कैसे बोल सकता है।
अबू जहल एक दफा तवाफ कर रहा था, उसका जिगरी यार आ गया और आकर कहने लगा, ये तुम्हारे शहर में मोहम्मद नामी शख्स ने नबुव्वत का दावा किया है, क्या वो सच्चा है? वो अबू जहल से उसका जिगरी यार पूछ रहा है। वो दाएं भी देखता है बाएं भी देखता है, कनखियों से इधर उधर देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा। जब देखा चारों तरफ माहौल पुरसुकून है, कोई नहीं देखता कोई नहीं सुनता, तो दबी आवाज में कहने लगा, यार है तो वो सच्चा। तो वो उसका जिगरी यार कहने लगा, फिर मानते क्यों नहीं हो? कहा पहले ही से इस खानदान में बहुत सारी चीजें चली गई, मान गए, नुबुव्वत भी चली गई, हमारे दामन में क्या रहेगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों को पूछा, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैंने तुम्हारे दरमियान 40 दिन नहीं, 40 हफ्ते नहीं, 40 साल, 40 महीने नहीं, 40 साल गुजारे, तुम मुझे इतना बताओ मैं झूठा हूँ या सच्चा हूँ? जब बंदा झूठ बोलता है चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, जब बंदा झूठ बोलता है रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब बंदा झूठ बोलता है बीवी में वफा खत्म हो जाती है, जब बंदा झूठ बोलता है औलाद में इताअत खत्म हो जाती है, जब बंदा झूठ बोलता है इसके मुंह से बदबू निकलती है, जब बंदा झूठ बोलता है रहमत के फरिश्ते दूर चले जाते हैं, जब बंदा झूठ बोलता है खुदा अर्श पे नाराज हो जाता है, मुस्तफा फर्श पे नाराज हो जाता है। ओ अब्दुल्ला के चांद, ओ आमीना के लाल, सोने चांदी में खोट हो सकती है, मोहम्मद तेरी जुबान कभी झूठी नहीं हो सकती। जब बंदा सच बोलता है चेहरे पे रौनक आ जाती है, जब बंदा सच बोलता है रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, जब बंदा सच बोलता है बीवी में वफा आ जाती है, जब बंदा सच बोलता है औलाद में इताअत आ जाती है। उलमा सच बोलते हैं सीना इल्म का खजीना बन जाता है, इल्म का गंजीना बन जाता है, रहमत का सफीना बन जाता है, खुदा अर्श पे राजी हो जाता है, मुस्तफा फर्श पे राजी हो जाता है। नियत करो इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे, बोलो जोर से। जिंदगी में आखिरी सांस तक इंशाल्लाह सच का दामन अपनाएंगे, बोलो जोर से। मौजूद है अब्दुल्ला इब्न आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं छोटा था, मेरे घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। मेरी अम्मा ने मुझे बुलाया, सामने बैठा था, मेरी अम्मा ने मुझे बुलाया, आ मेरे पास आ, मैं तुझे कुछ दूं। वो क्या देने वाली थी मुझे पता न था, उसकी मुट्ठी में था, अल्लाह के नबी बगल में है, मिशका शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने मेरी वालिदा से पूछा, तू उसे पास बुला रही है, तू कह रही है आ मैं तुझे कुछ दूं, क्या सचमुच तेरा कोई चीज देने का इरादा है? कहा हाँ, ये खजूर का दाना है, वो मुझे उसको देना है। कभी कभी हमारे घरों में देखो बच्चे को पास बुलाने के लिए कहते हैं इधर आ मैं तुझे चॉकलेट दूं, हालांकि देने का कोई इरादा नहीं होता, सिर्फ उसको पास बुलाने का इरादा होता है, बल्कि कितने तो उसके पास होते हैं वो भी खा जाते हैं। तो अल्लाह ने कहा उस औरत से, अब्दुल्ला इब्न आमिर की वालिदा ने पास बुलाया, तेरा सचमुच कोई चीज देने का इरादा था? कहा खजूर का ये दाना देने का इरादा था। कहा अगर तू पास बुलाती वो आ जाता, लाल अगर न देती तेरे नाम अमल में एक झूठ लिखा जाता। एक चोर आया, उसके पास सिर्फ 2 रुपये थे, तो उसे पूछा क्यों इतना कम माल लाया? कहा बहुत सारे डॉलर हाथ आए थे, बहुत बड़ी जेब मारी थी। कहा वो डॉलर कहाँ गए? कहा जिसकी जेब काटी थी उसे वापस दे दिए। कहा क्यों? कहा वो ईसा का मानने वाला था, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का मानने वाला हूँ, मैंने जेब तो मारी थी, उसे पता भी नहीं चला, मैं कामयाब भी हो गया था, लेकिन जब वो 10 कदम आगे गया मेरे दिल में मेरा ज़मीर जागा, कल क़यामत का दिन होगा, रब की अदालत होगी, अगर इनके पैगम्बर ईसा ने हमारे नबी मोहम्मद को ये ताना दे दिया दुनिया के अंदर तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, मेरी वजह से हमारे नबी को ईसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, मैंने इसके डॉलर वापस कर दिए। कहा ये 2 रुपये कहाँ से लाए? ये अपने वाले की जेब काट के लाया हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत बहुत वसी थी, अल्लाह ने इनको बहुत कमालात से नवाजा था। इनका जो तख्त था हवा जहां मर्जी होती उड़ा के ले जाती, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे, हवा ताबे, और 99 बीवियां थी।
कितनों के मुंह में पानी आया होगा, काश हम उस जमाने में होते, कम से कम 4 तो होती, एक तो संभली नहीं जाती। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास परिंदे आए और आकर के कहने लगे, आप तो अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर है। कहा हाँ, का फलाना बंदा हमारा शिकार करता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदालत में उस बंदे को बुलाया, कहा परिंदों ने तेरे खिलाफ शिकायत की है, तो इनका शिकार करता है। तो वो बंदा कहने लगा, अल्लाह ने परिंदे बनाए ही इसलिए कि इंसान इसका शिकार करे, तो शिकायत किस बात की? कहा बात तो तेरी माकूल है, ठीक है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों से कहा, बात तो ये ठीक करता है, तो अल्लाह ने तुम्हें बनाया ही इसलिए कि इंसान तुम्हारा शिकार करे, फिर तुम शिकायत क्यों करते? ये धोखा देता है। वो जुब्बा कुब्बा पहन के तस्बीह लटकाते हुए आता है, हम समझते जंगल में इबादत करने जाता है, हम गाफिल बैठे होते हैं और वो अचानक तीर निकाल के जख्मी कर देता है। परेशानी ये नहीं है कि वो हमारा शिकार करता है, परेशानी ये है कि उसे कहो शिकारी के लिबास में आए, धोखा न दे ताकि हम अपना बचाव कर सके। हम अपना कितने लोग फंस जाते, जाहिर को देख के फैसला कर लेते और वो पता नहीं कहां से आया होता है। कर्ज के नाम पर कितने लोग जाते हैं, अपना जाहिर खूबसूरत बनाकर पैसे ले जाते हैं और फिर चले जाते हैं, पता नहीं जमीन निगल गई, आसमान ने उचक लिया। हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली माई, जब बनु साद की औरतें चली थी बच्चे लेने के लिए, तो हलीमा सादिया जिस मकान के पास आती, अंदर से एक ही सवाल होता, हलीमा बकरियां कितनी है? कहा एक। मकान कितने? कहा एक। बैंक बैलेंस कितना है? कहा कुछ नहीं, गरीब हो, मुफलिस हो। तो कहा हमें अपना बच्चा तेरे को नहीं देना है, तू तो गरीब है, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, एक ही मकान है, तेरे पास खाने का ठिकाना नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, जायदाद नहीं, हमें अपने बच्चे को ज़ईफ नहीं बनाना, हमें अपने बच्चे को बुखार नहीं कराना, हमें अपने बच्चे को कमजोर नहीं कराना। हलीमा कहती है तुम बच्चा दो तुम्हारी मर्जी, न दो तुम्हारी मर्जी, मैंने झूठ नहीं बोलना है, मैंने झूठ बोल के बच्चा नहीं लेना है। आज हमारे माशरे में देखो, कहीं रिश्ता कराना हो तो कितना झूठ बोलते कि हमारे पास इतना है, इतना है, इतना है, जितना बताते उससे दुगना तो कर्जा होता है। और इतना सफेद झूठ, नीचे गाड़ी पड़ी हुई है, पता नहीं वो किसकी होती है, उसे भी नहीं पता होता है किसकी गाड़ी है, और रिश्ते वाले कहते हैं गाड़ी किसे कब कभी छुड़ाइए, और मॉडल तो देख कितना 1975 का मॉडल, सफेद झूठ मुसलमान। अभी रिश्ता हो जाने तो बाद में देख लेंगे फिर वो कहां जाने वाला है। जिस बाजार के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर आमीना के लाल का जिक्र होगा, हलीमा उसी ग्राउंड के अंदर तेरा भी जिक्र होगा। आज लोग अपनी बच्चियों का नाम हलीमा रखते हैं। बहुत सारी खवातीन चली थी बनु साद की, पता भी नहीं होता किसी को कौन सी खातून का क्या नाम था, लेकिन सारों को पता है हलीमा के सच की वजह से आज हमारे घरों में बच्चियों का नाम हलीमा रखा जाता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे झूठ न बोल, सच का दामन पकड़ ले, मैं तुझे रोटी भी दूंगा, बोटी भी दूंगा, कारे भी दूंगा, बहारे भी दूंगा, तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे के अंदर सुरूर भी लाऊंगा, तेरी कब्र के अंदर नूर भी लाऊंगा। ओ मेरे बंदे झूठ न बोल, मैं तुझे नफीस कर दूंगा, हर दिल अजीज कर दूंगा, शरीयत का अमीर बना दूंगा, मुवाहिदीन बना दूंगा, तो साहिब ज़म्ब है मैं लाज़िम कर दूंगा, तो साहिब खता है मैं साहिब अता कर दूंगा, तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, तेरी तबीयत को शरीयत बना दूंगा, तेरी पेशानी के ऊपर मैं अपनी दोस्ती का ताज सजा दूंगा। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी, जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी, जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी, अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी। अल्लाह हमारा हो जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह, सच बोलेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर हमारा हो गया,
मुसलमानों, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती, कोई ताकत हमें जलील नहीं कर सकती। अगर अल्लाह हमारा हो गया मुसलमानों, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें जिल्लत के मुंह में नहीं डाल सकती, जिल्लत के दहाने पर नहीं खड़ा कर सकती। अरे सफीना की कहानी सुनो। सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगल से गुजरे, शेर बबर का मुकाबला हुआ, शेर ने नाखून मारना चाहा। सफीना सहाबी कहते हैं, अरे शेर तू हमला मत कर, तू नहीं जानता मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूँ, अरे मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूँ। शेर दुम हिलाने लगा, जमीन पर बैठ गया। ये इसका इशारा था, नबी के सहाबी, नबी का गुलाम, मेरी पीठ पर बैठ जा, मैं तुझे तेरी मंजिल तक छोड़ दूंगा। सफीना शेर पर बैठे, बाजार का रास्ता आया, अरे चौक का रास्ता आया, लोग खड़े हैं, दहशत में है, बस्ती में शेर आ गया। सफीना कहने लगे, घबराओ ना, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सफीना अल्लाह के नबी के पास गए, कहा मेरे साथ ये वाकया पेश आया है, एक शेर बबर ने मेरे को ये सहारा दिया, मेरे घर तक मुझे पहुंचाया, लेकिन मेरे दिल में एक तशवीश है। यहाँ क्या तशवीश है? कहा मैंने जब शेर से कहा ना कि मैं नबी का गुलाम हूँ, तो उसने भी मुझे कुछ कहा, लेकिन क्या कहा वो मुझे समझ नहीं आया। कहा सफीना तू जंगल में था, जिब्राइल इससे पहले मेरे पास आ गए थे, जब शेर को तूने कहा ना मैं नबी का गुलाम हूँ, तो शेर ने भी तुझे कहा था तू नबी का गुलाम है, तो मैं नबी के गुलामों का भी गुलाम हूँ। जंगल का शेर जब सहाबी का ताबे बन सकता है, अगर हम अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, जिक्र में अपनी रात गुजारेंगे, क्या अल्लाह हमारा ना बन जाएगा? वो एक जाकिर था, सारी रात जिक्र करता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारी रात जिक्र करता। एक दिन शैतान आया, कहने लगा कितने साल हो गए जिक्र करते करते? तो कहने लगा 40 साल। 40 साल? हाँ। कभी जवाब आया ऊपर से? कभी जवाब आया कि हाँ मैं भी सुन रहा हूँ? नहीं, जवाब तो कभी नहीं आया। अभी छोड़, क्यों इबादत की भट्टी में जलता है? जब जवाब ही नहीं आया तो क्या फायदा? उस रात को वो जिक्र किए बगैर सो गया। अल्लाह ताला ने खिज़र अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया, मेरे बंदे के पास जाओ, मेरा सलाम भी पेश करना, मेरा पैगाम भी सुनाना। खिज़र अलैहिस्सलाम आए उस बंदे के पास जो रात को बगैर जिक्र किए सो गया था। कहा रब का सलाम पेश करता हूँ और अल्लाह का पैगाम भी लाया हूँ। कहा पैगाम क्या है? कितना खूबसूरत पैगाम था। कहा अल्लाह ने पैगाम दिया है, आज तूने हमें याद क्यों नहीं किया? और खाक याद करूं? 40 साल हो गए, कभी जवाब ही नहीं आया, क्या याद करूं? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि जब मेरा कोई बंदा कहता है अल्लाह, दोबारा कहता है अल्लाह, मैं दोबारा अपना नाम लेने की तौफीक ही उसी को बख्शता हूँ जिसका पहले कहा हुआ कबूल कर लेता हूँ। एक दफा कहो, एक दफा अल्लाह। अल्लाह उसकी तरफ रहमत की नजर से देखता है, और अल्लाह जिस बंदे की तरफ रहमत की नजर से देखता है, इसके 70 गुना जलकर राख हो जाते हैं। अल्लामा शिबली की मजलिस लगी हुई थी, बहुत बड़ा फलसफी वहां बैठा था। पहले तो अल्लाह वालों की मजलिस में दुनियादार लोग भी आके बैठा करते, हमें तो मस्जिदों में जी नहीं लगता। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बल्कि तबाही ना रही, शौला मकाली ना रही, रह गई रस्म हजार रोहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गिजाली न रही, मस्जिद मरसियां ख्वाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ इजाजी न रहे। 10-10 लाशें पड़ी हुई है घर में, फजर पढ़ने वाला एक नहीं। फजर के बाद 2-2, 3-3 घंटे ड्रामा देखने को मिल जाता है, सूरह यासीन पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। ये जिनको हम घरों में बीवी बना कर लाते, बहू बना कर लाते, बेटी बना कर लाते, 3-3, 4-4 बच्चों की माँ बन जाती है, पेटी से सारा सामान खुल जाता है, अल्लाह का कुरान फिर भी बंद पड़ा है। यही तो परेशानी। अल्लामा शिबली की मजलिस में इन्होंने अल्लाह के जिक्र की फजीलतें सुनाई। अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, बातिन में नूर उतरता है, बातिन में खूबसूरती आती है, बातिन का मैल बुग्ज दूर हो जाता है, चेहरा बारोनक बन जाता है। बहुत सारे फजाइल सुनाए। तो वो फलसफी था, वो खड़ा हो गया, वो अली सीना, और वो कहने लगा नाम में क्या रखा है? अल्लाह की जात में ताकत है, नाम में क्या रखा है? कहा 100 दफा मैं कागज पर बर्फ बर्फ लिखूं, कागज तो गीला नहीं होता, मेरे होठ तो ठंडे नहीं होते। मैं 100 दफा कागज पर आग आग लिखूं, कागज तो नहीं जलता, मेरे होठ तो नहीं जलते। नाम में क्या रखा है? जात में ताकत है, नाम से क्या होता है? फलसफी था, वो जल्दी मानते नहीं है।
अल्लामा शिबली ने बहुत समझाया, लेकिन इसके पल्ले बात आई नहीं। तो आखिर में थक हार कर कहा मैं तुझसे क्या बहस करूं, तू तो बिल्कुल गधा है। तो उसको आग लग गई, इतना बड़ा मजमा और मशहूर फलसफी को गधा कह दिया। कहा आपने मुझे गधा कह दिया, कहा नाम में क्या रखा है। और जब अल्लाह के नाम से, अरे सिर्फ गधे के नाम से तेरे चेहरे का रंग बदल सकता है, तो क्या अल्लाह के नाम से दिलों का रंग नहीं बदल सकता। इसलिए हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 लोग ऐसे होंगे अल्लाह इन्हें कल क़यामत के दिन अर्श का ठंडा साया देगा। उनमें एक वो होगा रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, कि जिसने दुनिया सोई हुई थी, जिसने रात को अल्लाह को याद किया, आंखों से आंसुओं का खिराज पेश किया। अल्लाह ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, कोई साया न होगा, अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। अल्लाह मुझे और आपको जिक्र की तौफीक नसीब फरमाए। ये घड़ी सऊदीया की बनी हुई है, किसी के पास चाइना का मॉडल होगा, किसी के पास बहरीन का होगा, किसी के पास जापान का होगा, किसी के पास अमेरिका का मॉडल होगा। ये जितनी कंपनी वाले बनाने वाले हैं, इनका दावा होता है कि ये वाटरप्रूफ है, पानी में डाल दो, पानी में भी ये चलती रहती है, पानी अंदर नहीं जाता, वाटरप्रूफ है। आगे अल्लाह फरमाता है तो अपने दिल में मुझे बसा ले, मैं तेरा दिल गम प्रूफ बना दूंगा। घड़ी पानी के अंदर है, आगे पानी, पीछे पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी, चलती रहती है, इसके अंदर पानी नहीं जाता। अल्लाह फरमाता है आगे भी गम होगा, पीछे भी गम होगा, दाएं भी गम होगा, बाएं भी गम होगा, ऊपर गम होगा, नीचे गम होगा, चारों तरफ गम होंगे, लेकिन तेरा गम मैं तेरे दिल में नहीं जाने दूंगा, इसलिए कि तेरे दिल में तेरा रब बसा हुआ है। तू मुझे अपना ले, मैं तेरा दिल गम प्रूफ बना दूंगा। आज हम देखो चारों तरफ हमारा समाज माशरा देखो, कौन कितना परेशान है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास धंधा नहीं है, धंधा है तो चलता नहीं है, किसी के पास औलाद नहीं है, औलाद है तो बागी है, औलाद है तो बीमार है। कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई नौकरी से परेशान है, कोई कारोबार के लिए परेशान है तो कोई कारोबार से परेशान है, कोई औलाद के लिए परेशान है तो कोई औलाद से परेशान है, कोई बीवी के लिए परेशान है तो कोई बीवी, यहाँ नहीं बोलेंगे, घर जाके मत सुनाना वरना परेशानी बढ़ जाएगी। तो मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ ना, ये शौहर जाए तो कहाँ जाए, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो बीवी कहने लगी सुधर जा, तो कहाँ चल सुधर जाता हूँ। उसने माशाल्लाह दाढ़ी भी रखी, एक हाथ में तस्बीह, दूसरे हाथ में लाठी, बड़ा अरबी से जुब्बा कुब्बा। तो बीवी कहने लगी अपनी सहेली से अब ये हूरों के चक्कर में। कोई बीवी के लिए परेशान है तो कोई बीवी से परेशान है। शौहर भी हुकूक जानता है, बीवी भी जानती है, फिर भी रंजिश, फिर भी झगड़े होते रहते हैं। काश के हमने अम्मी आयशा की कहानी पढ़ी होती, काश के हमने अल्लाह के नबी की इज़्दिवाजी जिंदगी पढ़ी होती। हमारा माश 50 तलाक 50 निकाह होता है, 500 तलाकें हो जाती, मजाक बना के रखा है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मिलाप ही नहीं होता, रोजाना झगड़े, रोजाना झगड़े। सारी परेशानियों का मुसलमानों सूफियों ने एक ही हल लिखा है, क्या? मुसल्ला बिछाओ, रब को मनाओ, दामन फैलाओ, आंसू बहाओ। तुमको शिकवा है कि हमारा मुद्दा मिलता नहीं, तुमको शिकवा है कि हमारा मुद्दा मिलता नहीं, देने वाले को गीला है कि कोई गदा मिलता नहीं। आओ इस दहलीज पर, अल्लाह के सामने आंसू बहाओ, अल्लाह सारी झोली भर देगा, सारे गमों को दूर कर देगा। हमने ये डर मुसलमानों छोड़ दिया। हमारा अब मस्जिदों में दिल कहाँ लगता है? जुमा में 2 रकात पढ़ के सारे नौजवान वहां मस्जिद के बाहर ही बैठे बैठे फेसबुक पर बातें करते, व्हाट्सएप पर बातें करते। यूं नहीं होता कि चलो 2 रकात और ज्यादा पढ़ के जाऊं, पता नहीं कौन सा सजदा अल्लाह को पसंद आ जाए। अरे तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है कि जब इमाम को तुम सजदे की हालत में पाओ, तुम्हें पता है कि ये रकात मेरे हाथ से निकल गई है, अब ये रकात मैंने को नहीं मिलनी है, तो तू इंतजार में मत रहे कि मेरा इमाम उठेगा फिर शरीक हो जाऊंगा। नहीं, अगर इमाम को तू सजदे की हालत में पाए, तू सजदे में चला जा, हो सकता है अल्लाह को तेरा यही सजदा पसंद आ जाए। हम खड़े रहते, सफेद गिनते, कहाँ है मेरा बेटा, मेरा चचा कहाँ आया है कि नहीं आया।
क्या पता अल्लाह को तेरा यही सजदा पसंद आ जाए। हमने मुसलमानों दीन समझा नहीं। दीन युस्र, दीन बड़ा आसान है, हमने मुश्किल बना के रखा है। अल्लाह की रहमतों बख्शिश के बहाने ढूंढती है। मेरा रब तो बहुत बड़ा सखी है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया और उसने शहद, एक छटांग शहद मांगा। तो हजरत अली ने खादिम से कहा पूरा मशकीज़ा दे दो। वो तो एक छटांग मांग रहा है और वो अपनी तलब का मांग रहा है, मैं अपनी सखावत का दे रहा हूं। जिस रब ने अली को इतना सखी बनाया वो रब कितना बड़ा सखी होगा। कहा आ मेरी दहलीज पर सर झुकाना तेरा काम होगा, दरियाए करम के गोते में माफ कर देना मेरा काम होगा। हम आए नहीं, हमने रब को समझा नहीं। मुसलमान यही तो परेशानी है, इसी वजह से तो हम परेशान रहते हैं। उसवे रसूल को अपनाओ, अल्लाह के नबी की सीरत अपनाओ। रब से जुड़ने का एक ही रास्ता है, हमारे नबी की सीरत। जो हमारे नबी ने कहा वो करो, हमारे नबी ने जिससे रोका उससे रुक जाओ। अगर हम रुक गए, अगर हम मनहियात से रुक गए और हम मामूलात पर आ गए, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें जलील नहीं कर सकती। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और आकर के कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर 4 बीमारियां मौजूद है। पर पूछा वो आने वाले, तेरे अंदर कौन सी 4 बीमारियां मौजूद है? वो आने वाला कहने लगा मैं शराब पीता हूँ, मैं बदकारी करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो आज मुझसे वादा कर ले मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये नहीं कहा शराब मत पी, ये नहीं कहा बदकारी मत कर, ये नहीं कहा चोरी मत कर, डाका मत डाल। आज सिर्फ इतना वादा कर दे कि आज के बाद तू कभी झूठ बोलो, झूठ नहीं बोलेगा। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो पक्का वादा करता हूँ आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब रात हुई, शैतान ने इसको वरगलाया, बहकाया कि चलो बदकारी करते हैं। 10 कदम गया बदकारी के इरादे से, फिर जहन में बात आई कल दरे मुस्तफा पर जाऊंगा, हुजूर पूछेंगे रात को जिना हुआ था, मैंने तो वादा किया झूठ नहीं बोलना है, तो वो जिना से रुक गया। थोड़ी देर के बाद फिर शैतान ने वसवसा डाला कि चल 1-2 बोतल शराब भी पी लेता हूँ। तो बोतल पीने के इरादे से अड्डे की तरफ जा रहा है, फिर ख्याल आया कल जाऊंगा दरे मुस्तफा पर, पूछेंगे रात को शराब पी थी, मैंने तो वादा किया झूठ नहीं बोलना है, तो शराब से भी रुक गया। 2-3 घंटे के बाद फिर इसके दोस्त यार आए कि चल किसी की जेब मारते हैं। तो कहा चलो मैं भी आपका साथ दूंगा, वो दोस्तों के साथ चल पड़ा। फिर ख्याल आया कल हुजूर पूछेंगे किसी की जेब काटी थी, चोरी की थी, डाका मारा था, मैंने तो झूठ नहीं बोलना है, तो वो चोरी से भी बच गया। सुबह हुई, आसमान का सफीदा, सुबह का सफीदा तुलू हुआ, वो दौड़ा हुआ आया, कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, आपने तो सिर्फ एक बीमारी छुड़ाई थी, अल्लाह ने इसकी बरकत से 4 बीमारियां छुड़ा दी। तबीबे कामिल का नुस्खा मुख्तसर होता है, जो माहिर डॉक्टर होते हैं ना वो दवाइयाँ बहुत कम देते हैं। हमारे यहाँ तो हुक्मा डॉक्टरों के पास जाओ कितना बड़ा थैला भर के देते हैं, खाने से ज्यादा तो दवाइयाँ खानी पड़ती है। वो एक हकीम साहब कब्रिस्तान गए, तो जो कब्रिस्तान गए तो अपने चेहरे पर रुमाल डाल दिया। तो बगल वाला कहने लगा हकीम साहब क्या हुआ? कहा यार बड़ी शर्मिंदगी हो रही। कहा क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आधा कब्रिस्तान मेरी गोलियां खाकर शहीद हुआ है। और अल्लाह के नबी से माहिर तबीब बोलो बेशक और कौन हो सकता है? अल्लाह के नबी से माहिर डॉक्टर और कौन हो सकता है? ऐसा नुस्खा तजवीज किया, एक बीमारी छुड़ाई, अल्लाह ने इसकी बरकत से 4 बीमारियां छुड़ाई। सुबह का वक्त हुआ, दोस्त यार मिले, किसी ने पल्ला पकड़ लिया, किसी ने बाजू पकड़ लिया, अरे यार तुझे क्या हो गया है, तो हमारा साथ नहीं देता। तो वो कहने लगा काश जो मुझे हुआ है वो तुम्हें भी हो जाए। वो कहने लगा तुझे क्या हुआ है? कहा मुझे हकीम आला मिल गया, मुझे तबीब आला मिल गया। कहा तुझे कौन सा तबीब मिल गया? कहा मुझे वो तबीब मिला, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा मैं सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा, तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब
जमीन पर बैठ जाए, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए, आसमान को बुलंदी दे दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब मुस्कुराएगा, चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए, जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए, जन्नत बना दूंगा। उसवे रसूल को अपनाओ, अल्लाह के नबी की सीरत अपनाओ। इंशाअल्लाह बोलो, झूठ नहीं बोलेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। सहारनपुर में जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। हिंदू लोग कहने लगे ये हमारा प्लाट है, यहाँ मंदिर बनेगा। मुसलमान लोग कहने लगे नहीं, ये हमारी जमीन है, यहाँ मस्जिद बनेगी। वो जज, अंग्रेज जज कहता है अगर मौलाना मुजफ्फर हुसैन कटहरे में आकर अगर ये गवाही दे दे, ये बयान दे दे कि ये जमीन मुसलमानों की है, तो मैं मुसलमानों के हक में फैसला सुना दूंगा। मुसलमानों दिल की आंखें खोलो, एक वो वक्त था अंग्रेज गवर्नर, अंग्रेज जज, इसने ये किसी हिंदू का नाम न लिया। हमारा मकाम देखो, इसने आलिम दीन का नाम लिया। अगर इनका फुलाना आलिम दीन आकर गवाही दे दे ये मुसलमानों का प्लाट है, मैं इनके हक में फैसला कर दूंगा। सारे अदालत में खड़े मुसलमान खुश हो गए। मौलाना मुजफ्फर हुसैन मुसलमान है, जानिबदाराना फैसला करेंगे, यहाँ मस्जिद बन जाएंगी। कटहरे में आए, अंग्रेज गवर्नर जज कहता है मौलाना साहब अपना बयान दो। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कहने लगे, मौलाना मुजफ्फर हुसैन का अंदर भी फरमाने लगे हिंदुओं का है या नहीं है इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ ये प्लाट मुसलमानों का नहीं है। ये अदालत में कोहराम बर्पा हो गया, चारों तरफ से गालियों की बौछार। कोई तोहमत लगा रहा है, कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई रिश्वतखोरी की तोहमत लगा रहा है, पैसे मिल गए होंगे, पैसे ले लिए होंगे। जब सारों ने शोर मचाया तो अंग्रेज जज ने फैसला सुनाया कि आज मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। आगे सुनो, सारे हिंदू जो अदालत में खड़े हैं वो सारे कहने लगे अगर इनका आलिम दीन इतना सच्चा है, इनका नबी कितना सच्चा होगा, हम सारे कलमा पढ़ते हैं, मंदिर न बनेगा, यहाँ अल्लाह का घर मस्जिद बनेगी। आप दारुल उलूम देवबंद में गए होंगे, बहुत बड़ा इदारा है जिनको उम्मुल मदारिस कहा जाता है। जितने छोटे छोटे मदरसे पूरी दुनिया में, सबकी माँ उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद। वहाँ एक आलिम दीन गुजरे हैं अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ने क्या हफ्जा दिया था, जो देखते याद हो जाता। अखबार पढ़ना भी छोड़ दिया था क्योंकि फुजूल बातें जहन में आ जाती, जो पढ़े याद हो जाता था। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे उलेमा को इकट्ठा किया और ऐलान किया उलेमा की जमात, अगर ये अंग्रेज लोग सारे कुतुब खाने की किताबें ले जाए घबराना नहीं, किताबों को जला दे घबराना नहीं, अरे आग लगा दे घबराना नहीं, पानी में डाल दे घबराना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी किताबों के उलूम अनवर शाह कश्मीरी के सीने में मौजूद है। एक आलिम दीन के इल्म का ये हाल है। मुसलमानों, हम जिस नबी के उम्मती है उसके इल्म का क्या हाल होगा। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। हम भूल गए मुसलमानों वो जमाना। आज हमारा जमाना देखो, अल्लामा इकबाल ने क्या रो रहा है, क्या रोना रोया है। क्या आमाल है तेरे ए मुसलमान, क्या आमाल है तेरे ए मुसलमान जिन्हें देखकर शमाए यहूद। हम कहते हैं या अल्लाह मेरे हाल की तरफ देख, आवाज आती है बंदा तू तेरे नाम अमाल की तरफ देख। मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है अपनी बदआमालिया। करते क्या है रात दिन सिवाय नंगा नाच देखने के। पत्थर बरसने चाहिए, लेकिन अल्लाह के नबी की दुआ है कि हम बचे हो गए। जिन कौमों पे पत्थर आए, जमीन फटी, आसमान दुश्मन बना, आग बरसी, कंकरे आए, अरे अल्लाह के नबी अल्लाह ताला का अजाब तरह तरह का आया, वो सारी बस्तियां तबाह बर्बाद हुई। उन सारों ने जो काम किए थे वो सारी बदआमालियां हमारे समाज में मौजूद है, फिर भी हम बचे हुए हैं। खुदा की कसम मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, ये मेरे नबी की दुआ का सदका है, वरना कब से हम खिंजीर बंदर हो चुके होते। गुनाह उनसे भी ज्यादा हो रहे। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे
जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर्दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में अनवर, जिस जर्द से दिल हिल जाते थे वो जर्द लगाना भूल गए। 2 मिनट का जान बनाकर मस्जिद में आता है, ये और बात है वो 1 ही मिनट में वापस चला जाता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इबादत पे कुर्बान जाऊं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मैंने अपने शौहर को देखा, मैंने अपने जौहर को देखा, मैंने अपने गौहर को देखा। अम्मा किस हाल में देखा? अम्मी आयशा फरमाती है, मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा। तहज्जुद का वक्त है, एक रकात में इतना लंबा कुरान पढ़ते थे, पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, पाँव मुबारक में सुजन आ जाती थी, पाँव एड़ी मुबारक फट जाती थी। अम्मी आयशा फरमाती है, वफर गुफिर लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक। ओ काली कमली वाले, ओ अल्लाह के पाक नबी, ओ हमारे आका, गुनाह कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं, फिर इतना मुजाहदा, इतनी तकलीफ आप क्यों उठाते हो? पाँव मुबारक फूल जाते, एड़ी फट जाती थी। खुदा की कसम, काबा अल्लाह का इतना पाक नहीं है, अल्लाह का अर्श इतना पाक नहीं है, जिब्रील अपनी मलकियत में इतना पाक नहीं है जितना मोहम्मद अपनी नबुव्वत में पाक है। फिर भी सारी रात इबादत, पाँव फट जाते, वरम आ जाता था। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुसल्ले की जगह को तरबतर देखा, पानी में भिगोया हुआ देखा। अम्मी आयशा पूछती है, या रसूल अल्लाह, गर्मी का मौसम नहीं, मशकीज़ा लोटा मैंने रखा नहीं, ये करने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर पहाड़ों वाले शहर पे पड़ती है, अपना घर बनवाकर ज़मज़म के चश्मे जारी कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर जन्नत के गुमनाम पत्थर पे पड़ती है, इतनी शान अता करता है। अंबिया तो क्या, अंबिया का सरदार भी चुनता हुआ नजर आता है। जब उसकी रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है, मिस्र का बादशाह बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर मक्के के यतीम पे पड़ती है, इमामुल अंबिया बना देता है। जब हम पे पड़ी, मस्जिद में बुला लिया। बोलो ना बेशक, हजारों लोग इंटरनेट पर बैठे होते, हजारों लोग फेसबुक पर बैठे होते। हम अपनी ताकत से नहीं आए, बहुत बड़ी ताकत हमें अल्लाह के दर में लेकर आई है। अल्लाह नाराज होता है ना, रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन देता है। 10 साल से सजदा न करने वाला बंदा अकड़ के कहता है, मैं 10 साल हो गए मस्जिद में गया ही नहीं। तो कौन सा होता है न जाने वाला, मेरे रब ने तुझे बुलाया ही नहीं। उलमा ने लिखा है ना, इसी वजह से इबादतों पर नाज ना करो। मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया, घमंड करेंगे, गुरूर करेंगे, इतना कर लिया, फाइल खुलेगी ना, एक सजदा भी नहीं मिलेगा। मैंने इतना पैसा लगाया है, मैंने इतना दिया है, मैंने इतना किया है दीन के रास्ते में, ये इतना 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 हमें कहीं का नहीं छोड़ते। शैतान की बहुत बारीक चालें होती है। पहले तो वो इबादत करने ही नहीं देता, चलो मान लो हो गई, फिर वो खुलूस में बीच में टांग लड़ाता है। अगर नेकी तब बनती है जबकि उसमें खुलूस हो, वो हमारा खुलूस छीन लेता है। इतनी बेवाओं को खिलाया, इतने यतीमों को खिलाया, इतने तलबा को खिलाया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, गुफिर लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक। ओ मेरे महबूब, ओ अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह ने आपको खता कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, गलती कोई नहीं, फिर इतनी तकलीफें आप क्यों उठाते हो? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया, ओ मेरी आयशा, अफला अकून अब्दन शकूरा, मैं क्या उस बंदे
उस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा मैं क्यों न बनूं, जिसने मुझे यतीम से इमामुल अंबिया बना दिया। हमारे घरों में कुरान बंद पड़े मुसलमान, ताकचों की जिन्नत, मैयत हुई घर में 1 घंटे के लिए कुरान खोला फिर बंद, दूसरी मैयत होगी ना तब आएंगे सूरह यासीन पढ़ने, फिर रख दो ऊपर ताकचे में। आज हम अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। ख्वाजा गरीब नवाज को मानते, इनकी नहीं मानते। वलियों कुतुब अब्दालों को मानते, इनकी नहीं मानते। कुरान को मानते, कुरान की नहीं मानते। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कैसा ईमान था, इनकी गली से, अजमेर की गली से इनका जनाजा उठा, 90 लाख काफिर कलमा पढ़ चुका था। हमसे खुद अपना ईमान नहीं संभाला जाता। इन्होंने तो कभी दाढ़ियां नहीं निकाली, हम कहते हैं मैं तो फुलाने का मुरीद हूं, कभी दाढ़ी नहीं रखी। हल्के से बाल नहीं आते, हल्के से बाल, फौरन नाई की मुलाकात करते। कितने को कहते हैं ना कि भाई दाढ़ी रख, कहां रिश्ता हो जाएगा ना मौलाना बाद में रखूंगा। कहीं ऐसा ना हो रिश्ता बाद में हो, इससे पहले तू फारिग हो जाए। नबी की सुन्नतों से प्यार नहीं, नबी को मानते, नबी की नहीं मानते। माँ बाप को मानते, माँ बाप की नहीं मानते। हमारे नबी ने तो दूध पिलाने वाली माई के लिए चादर बिछाई। यहाँ 4 बेटे हो के 1 माँ नहीं पली जाती। साहबा ने पूछा कौन खातून थी, कहाँ दूध पिलाने वाली मेरी माँ हलीमा थी। हम तो बाप की नहीं सुनते, बाप भी डरता है बेचारा, बाप औलाद से क्या बात करो। इमाम साहब से आके कहते मेरे बेटे को समझाना, लेकिन मेरा नाम ना लेना। वो खुद डरता है कि मेरा बेटा मुझ पर गुस्सा ना करे। लाख सजदे कर मेरे भाई, तेरी माँ नाराज, तेरा बाप नाराज, अल्लाह को ऐसे सजदों और तवाफों की कोई जरूरत नहीं। यहाँ बिठा के तवाफ कराया था एक बंदे ने, यहाँ कहा है अल्लाह माँ का हक अदा हो गया, माँ का हक अदा हो गया। कहा तुझे दुनिया में जब जना था, जो आह निकली थी, उसका भी हक अदा नहीं हुआ। कितने कतरे दूध पिलाए, 1 कतरे का हक अदा नहीं हो सकता। हम बाप की नहीं सुनते, माँ की नहीं सुनते। कितने घरों में लोग औलाद की नाफरमानियों से परेशान है। हमारे नबी का अमल क्या था मुसलमान, और हमारा आज रवैया देखो। रिश्तेदारों के साथ हमारा सलूक देखो, भाई बहनों के साथ कितने भाई हैं विरासत में से बहनों को हिस्सा नहीं देते। छोटी उम्र में बाप चला गया था, भाई समझता है मेरी बहन की मैंने शादी कराई, सारा खर्चा उठाया। अरे ये तो तेरा हक था, वो विरासत में से वो सब खत्म हो गया। भाई और बहन का रिश्ता तो इतना हसास होता है। बहन तो कभी नहीं मांगती, वो तो कहती मेरा भाई मेरे से खुश रहना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोचना तो तेरे को है कि तूने इसका कितना हक मारा है। तू क्या पूरी जिंदगी 950 साल उम्र नू तो जिएगा, 60 70 80 ज्यादा से ज्यादा 90, फिर तो बंदा खुद जिंदगी से थक जाता है। 60 के बाद ये जिस्म तो बीमारियों का मरकज बन जाता है। 10-15 बीमारियां पहले ही से होती है। अगर कोई बीमारी दूर है तो इसे भी कहता तू भी आ जा, चल यहाँ। गोलियां खाए बगैर तो नींद नहीं आती। अल्लाह को राजी करो मुसलमानों। पिछले ज़माने में एक तालिब इल्म था, वो असर के बाद तफरी कर रहा था, तो एक माई की दहलीज से गुजरा। तो वो बूढ़ी 50-60 बरस की उसकी उम्र होगी। तो उसने उस बच्चे को देखा तो अपने पास बुलाया, अंदर ले गई, जूस पिलाया, नाश्ता कराया, 500 का नोट उसे हदिये में दिया। तो वो जो तालिब इल्म था वो नज़रें जमा कर देख रहा है उस माई को। कहा माई एक बात बता। कहा क्या? कहा न मैं तुझे जानता हूँ न तू मुझे जानती है, तो फिर ये इतनी शफकत क्यों? तू मुझे इतना क्यों प्यार दिया? मुझे अंदर बुलाया, जूस पिलाया, नाश्ता कराया, तूने मुझे हदिया दिया, 500 का नोट मेरी जेब में डाला। न मैं तुझे जानता हूँ न तू मुझे जानती है, तो फिर तू मेरे साथ इतना मोहब्बत का बर्ताव क्यों करे? तो वो माई की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी थोड़े हफ्तों पहले मेरा बेटा फौत हो गया, दुनिया से चला गया। मेरे बेटे की शक्ल तेरे शक्ल से मिलती है। एक माँ अपने हम शक्ल बच्चे से इतना प्यार करती है, अगर हम नबी वाली शक्ल अपनाएंगे हमारा नबी हमसे कितना प्यार करेगा। दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, दाढ़ी ना रखना नबी के दुश्मन की सुन्नत है। अब तुम फैसला करो, हमें नबी को खुश करना है या दुश्मन को खुश करना है।
वो एक बुजुर्ग थे, वो एक गली से गुजर रहे, ओटलों पर जो खवातीन बैठी है वो सारी खड़ी हो गई, घरों में चली गई। उसके बाद एक नौजवान वहां से ही गुजरा, उसने देखा वो सारी औरतें अंदर गई, तो वो नौजवान बिल्कुल क्लीन शेव गोरा चट्टा था, तो उसने ये मंजर देखा। वो जब गुजरा एक औरत भी खड़ी नहीं हुई। अगले पॉइंट पर जब उसकी उस बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो कहने लगा, कोसने लगा कि क्या हुलिया बना के रखा है, खवातीन डरती है तुझे देखकर सारी अंदर चली गई, मैं देख कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो वो बुजुर्ग बड़े ज़हीन थे, वो कहने लगे, देख भाई मेरी दाढ़ी है, खवातीन ने मुझे तो मर्द समझ लिया, अब औरतों को तो दाढ़ी होती नहीं और तूने रखी नहीं, वो ये समझी ये हमारी लाइन का है, खड़े होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीरत मुस्तफ़ा अपनाओ, नबी की शक्ल अपनाओ, नबी की तर्ज जिंदगी अपनाओ। जिन्होंने सीरत मुस्तफ़ा को अपनाया था हवा इनकी नौकर बन गई, जिन्होंने सीरत मुस्तफ़ा को अपनाया था जलजला इनका नौकर बन गया, जिन्होंने सीरत मुस्तफ़ा को अपनाया था वो जमीन पर चलते थे, अल्लाह ने इनके कदमों की आहट आसमानों पे सुनाई। जिन्होंने सीरत मुस्तफ़ा को अपनाया था जहर की शीशी बिस्मिल्लाह पढ़ के पी ली, अल्लाह ने जहर को पानी बना दिया। 313 थे, हजारों पे गालिब आ गए, जिधर से गुजरते थे दुश्मनों के सीनों में रौब तारी हो जाता था, फुतुहात इनके कदम को बोसे देती थी। जिन्होंने सीरत मुस्तफ़ा को अपनाया था वो खुश्क दरिया को खत लिखते हैं, चलना है तो चल वरना तेरी कोई जरूरत नहीं। खुदा की कसम आज तक दरिया ने सूरज का मुंह नहीं देखा। फर्क क्या था? वो सुनते थे अमल करते थे, हम सुनते अमल नहीं करते। शराब हराम, मटके तोड़ दिए, हजारों का नुकसान कर दिया। अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़े, कहा इजलिसु, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सारे साहबा बैठ गए। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा अभी अभी घर से आए थे, एक कदम मस्जिद के अंदर रखा, एक कदम बाहर रखा, और अल्लाह के नबी की आवाज कानों में आई, बैठ जाओ, तो वो ऐसे ही बैठ गए। एक कदम मस्जिद के अंदर, एक कदम बाहर है। मैंने आपसे तो नहीं कहा था, कहा आपने किसी का नाम भी तो नहीं लिया था। जब आपने कहा बैठ जाओ, ये सुनने के बाद मुझे डर लगा बाद वाला कदम अंदर रखूंगा कहीं ये जहन्नम की आग में न जले। आपने कहा बैठ जाओ, मैं यूं ही बैठ गया। बाद वाला कदम आपका हुक्म सुनने के बाद अंदर रखो, मैंने इश्क की तौहीन समझा। आज हर कंपनी वाला अलग लिबास बनवाता है, हर स्कूल वाला अलग लिबास बनाता है। हजारों तलबा खड़े हो, हम किसी तालिब इल्म को देख के कह देते हैं कि ये फलानी स्कूल का प्राइमरी स्कूल पढ़ने वाला बच्चा है। हर कंपनी, पेट्रोल पंप वाले जितने वर्कर है सबका अलग लिबास होता है, हम कह देते हैं कि ये कौन से पंप के वर्कर है, इनका लिबास ही मखसूस है। अरे मुसलमानों, एक प्राइमरी स्कूल वाला अपना अलग लिबास बनाता है, हम 15 आदमियों में भी बैठ जाए फिर भी पता नहीं चलता मोहम्मदी कौन बैठा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का कोई लिबास नहीं। हमें तो बस उस घड़ी का इंतज़ार है, क़यामत का दिन होगा, हमारे नबी सिर्फ हमें इतना कह दे कि ये मेरा फ़कीर है, ये मेरा सुन्नतों का ज़िंदा करने वाला है। अल्लाह तो इन्हें तो ना पूछ, इन्हें मेरे पास ही भेज दे। फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का, रिसालत को है जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का, किताबे फितरत का सरवरक रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह है तमाम आया। जोर से कहना आमीन। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को। अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया,
या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।